एक महान गुरु जिसने अर्जुन जैसे महायोद्धा को गढ़ा, जिसके नाम से युद्धभूमि कांप उठती थी। लेकिन वही गुरु अपने जीवन के अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछ बैठा जिसका उत्तर इतिहास नहीं, सिर्फ चेतना देती है। हे माधव, मेरा क्या दोष था? और यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह उस आत्मा की पुकार थी जिसने जीवन भर धर्म सिखाया, लेकिन अंत में स्वयं धर्म के सामने खड़ी हो गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के उस प्रसंग की जो आपको भीतर तक हिला देगा। आज हम जानेंगे, क्या गुरु द्रोण सच में दोषी थे या वे सिर्फ परिस्थितियों के शिकार थे? और क्या उनका अंत केवल युद्ध का परिणाम था या उनके जीवन भर के निर्णयों का फल? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो सत्य सामने आएगा वह आपके सही गलत देखने की सोच बदल देगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। पांडवों की सेना टूट रही थी, हर ओर हाहाकार मचा हुआ था, और इस विनाश का कारण था गुरु द्रोणाचार्य। वे अकेले ही पूरी पांडव सेना पर भारी पड़ रहे थे। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। और अर्जुन, वह जयद्रथ के वध में उलझा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यदि द्रोण को रोकना है तो उनका मन तोड़ना होगा, उनका शस्त्र नहीं। युधिष्ठिर चौंक गए, क्योंकि द्रोण को हराना असंभव था। श्री कृष्ण बोले, उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनते ही युधिष्ठिर विचलित हो गए। वे जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने एक उपाय रचा। भीम ने एक हाथी को मार दिया जिसका नाम भी था अश्वत्थामा। जब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा जीवित है? युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया है। और फिर धीमे स्वर में जोड़ा, हाथी। लेकिन गुरु द्रोण ने वह नहीं सुना जो धीमे कहा गया था। उन्होंने वही सुना जिससे उनका मन टूट गया। पुत्र मोह ने उनके विवेक को ढक लिया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिया, ध्यान में लीन हो गए, और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं। कहा जाता है, गुरु द्रोण की आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी पर भटकती रही। शांत नहीं थी, व्याकुल थी। और तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। गुरु द्रोण की आत्मा ने करुण स्वर में पूछा, हे माधव, मैंने क्या अपराध किया था? मैंने तो जीवन भर धर्म सिखाया, राजा की सेवा की, शिष्यों को विद्या दी, फिर मुझे ऐसा अंत क्यों मिला? श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी दृष्टि बहुत गहरी थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हर कर्म का एक बीज होता है और हर बीज एक दिन फल देता है। गुरु द्रोण बोले, लेकिन मेरा दोष क्या था? मैंने तो धर्म का ही पालन किया। श्री कृष्ण बोले, आपने धर्म निभाया, लेकिन क्या आपने न्याय निभाया? गुरु द्रोण चौंक गए। आप किस ओर संकेत कर रहे हैं प्रभु? श्री कृष्ण बोले, जब आपने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया तब आप गुरु थे, लेकिन जब एकलव्य ने सिर्फ आपकी मूर्ति से विद्या पाकर अर्जुन से आगे निकलने की क्षमता दिखाई, तब आपने उसका अंगूठा मांग लिया। क्या वह न्याय था?
गुरु द्रोण मौन हो गए। श्री कृष्ण आगे बोले, आप जानते थे कि कौरव अधर्म पर हैं, फिर भी आपने उन्हीं के पक्ष में शस्त्र उठाया। आपने धर्म को देखा, लेकिन नीति के नाम पर पक्ष चुना। गुरु द्रोण ने कहा, क्या राजा के प्रति निष्ठा अपराध है? श्री कृष्ण बोले, निष्ठा तब तक धर्म है जब तक वह सत्य और न्याय के साथ हो। जब सत्ता अधर्म करे और ज्ञानी मौन रहे, तो वही मौन सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। श्री कृष्ण की वाणी और गंभीर हो गई। आपने देखा, द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान, शकुनी का छल, पांडवों का अन्याय, लेकिन आप मौन रहे। भीष्म भी मौन रहे। सिर्फ विदुर बोले, गुरुदेव, जब धर्म लुट रहा था, तब आपकी विद्या, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, सब मौन थे। गुरु द्रोण की आत्मा कांप उठी। श्री कृष्ण बोले, कभी कभी अपराध वह नहीं होता जो किया जाए, अपराध वह भी होता है जो होते देखकर भी रोका न जाए। फिर श्री कृष्ण ने कहा, और आपका सबसे बड़ा दोष मोह? गुरु द्रोण ने पूछा, कौन सा मोह केशव? श्री कृष्ण बोले, पुत्र मोह, अश्वत्थामा का मोह। आपने अधर्म को इसलिए नहीं रोका क्योंकि दुर्योधन ने आपके पुत्र को सेनापति बनाया था। आप चाहते थे उसका भविष्य सुरक्षित रहे, और इसी मोह ने आपके विवेक को ढक लिया। श्री कृष्ण बोले, आपको कोई युद्ध में नहीं हरा सकता था। आपको हमने शस्त्र से नहीं हराया, हमने आपको भावना से तोड़ा, क्योंकि आपने स्वयं को मोह से बांध रखा था। गुरु द्रोण की आत्मा अब शांत हो रही थी, क्योंकि अब सत्य दिखने लगा था। उन्होंने पूछा, तो क्या मैं सच्चा गुरु नहीं था? श्री कृष्ण मुस्कुराए, आप योग्य थे, लेकिन पूर्ण नहीं। आपने शिष्य को शस्त्र दिया, लेकिन विवेक नहीं। आपने विजय सिखाई, लेकिन धर्म का मार्ग मुझे बताना पड़ा। गुरु वही होता है जो ज्ञान के साथ साहस भी सिखाए, जो सही के पक्ष में खड़ा होना सिखाए। मृत्यु हार नहीं होती गुरुदेव, लेकिन बोध के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको आत्मबोध मिला। गुरु द्रोण की आत्मा अब मुक्त थी, क्योंकि उसने सत्य स्वीकार कर लिया था। यह कथा केवल गुरु द्रोण की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कथा है जो गलत देखकर भी चुप रहता है, जो मोह में पड़कर न्याय से समझौता कर लेता है। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं? क्या गुरु द्रोण दोषी थे या परिस्थितियों के शिकार? कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही गूढ़ कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।